39 के बाद तीसरा रविवार, आज के पवित्र रविवारीय आराधना को हम आरंभ करते हुए आज के निमित्त ठहराया गया आह्वान वचन को हम सुने, जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 136 पद संख्या पहला और दूसरा। आज के निमित्त ठहराया गया आह्वान वचन भजन संहिता 136 पहला और दूसरा पद। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ आह्वान के रूप में इस प्रकार मिलता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग में विराजमान अब्राहम, इसहाक और याकूब के स्वर्ग के पिता परमेश्वर, लाखों करोड़ों धन्यवाद के साथ प्रभु आज के इस पवित्र दिन और नए भोर में हम तेरे चरणों के निकट आते हैं और आपकी नाम की स्तुति और महिमा, धन्यवाद और प्रशंसा करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, विगत समय के दिनों से लेकर आज तक तूने हमें इस योग्य समझा और इस लायक तैयार किया प्रभु कि हम आत्मिक रूप से एक मन होकर के आपकी महिमा और स्तुति के निमित्त हम तैयार होने पाते हैं। और प्रभु इस समय हम आपकी महिमा के लिए हम गीतों को गाना चाहते हैं। प्रभु आपकी संगति में और आपके वचन की सहभागिता में हम आना चाहते हैं। हम सबों को तो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण कर ऐसा अगुवाई करके हम दीन और नम्र होकर के अपने आप को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करने सके और आज के इस दिन की शुरुआत हम आपकी महिमा और स्तुति के साथ हम आरंभ करने सके। हमने जाने अनजाने में आपके विरुद्ध पाप, दोष, गुनाह, अपराध किया है, मन, वचन और कर्म से। क्षमा कर और दीनता की प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 182 182। ईश्वर ने दया मुझ पर कीन्हा कि जिसके योग्य मैं न रहा। जिसकी ओर मैं
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर का शांतिदायक वचन सुने। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु आप सबों के संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर, कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने न पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला, कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन को प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है प्रेरितों की काम अध्याय संख्या 3 पद संख्या 1 से 16 पद तक। प्रेरितों के काम
तीसरा अध्याय पहला पद से 16 पद तक। परमेश्वर का जीवित वचन हमें यहाँ इस प्रकार मिलता है। शीर्षक है लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है, उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम से ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्ताने कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
प्रार्थना के क्रम में दूसरी गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 83 83। साक्षीवाणी गीत नंबर 83 83। सुवर्ण लाठी हाथ में है जिसे मेरी अगुवाई। सुवर्ण लाठी हाथ में है जिसे मेरी अगुवाई स्वर्ग की ओर से आई है, स्वर्ग की ओर चलाती है। लाठियाँ विश्वास है मेरा, यात्रा में वह है संभालती, और जब मृत्यु आवेगी मुझे भी बचावेगी। और एक दूत जो शोभायमान रूप में ईश्वर के समान मेरे मन में रहता है, सच्चा मार्ग दिखाता है। यह स्वर्गदूत है प्रेम निष्कपट, जिसमें न ही है बदलाहट, सिद्ध करेगा हमको स्वर्ग के राज में जाने को। और एक तारा ऊपर में है चमकीला ज्योति से, देता मुझको कुशल सुख और मिटाता मेरा दुख। तारा यह है मेरी आशा, दूर से स्वर्ग को खुला देखता, जो निदान भक्तों के साथ देता हमको स्वर्गीय वास। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट और पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं विगत दिनों से प्रत्येक को संभाले रखा है। प्रभु, इस घड़ी तेरे जीवित वचनों को अध्ययन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, हर प्रकार की व्यर्थ बातों को दूर कर एवं हमारे पापों को क्षमा करते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। अभी के लिए उपदेश वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 15 वर्सेस 1 अप टू 10। वचन में इस प्रकार पाते हैं, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों
और उनमें से एक हो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ तक आमीन। मसीह में प्रिय माता पिता, भाइयों तथा बहनों, हम सबों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, एक बार या फिर कई बार, जिसमें हमने किसी वस्तु, समय, व्यक्ति इत्यादि को खोया है और पाया भी है। इस दौरान खोने का जो दुख होता है और मिल जाने की जो खुशी होती है, उसको हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं। कुछ ऐसा ही आज के वचन में हम पाते हैं, जो कि काफ़ी प्रचलित है। इस सदृश्य सुसमाचार को लूका नामक व्यक्ति ने लिखा, जो कि पेशे से एक वैद्य था। वह एक गैर यहूदी था तथा उनका जन्म सीरिया के अंताकिया शहर में हुआ था। लूका ने उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से यीशु से जुड़ी बातों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, ताकि सब उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके और विश्वास में उन्नति करने पाए। लूका 15 उसका 1 और 2 शुरुआती पदों को यदि हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जितने भी चुंगी लेने वाले और पापी लोग थे, वे सभी भारी संख्या में यीशु के पीछे पीछे हो लिया करते थे, ताकि उनकी बातों को सुन सके। वहीं भीड़ में कुछ फरीसी और शास्त्री लोग भी थे, जो यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र तथा दोष लगाने के लिए जाते थे। यीशु जो थे, वे पापियों के साथ संबंध रखते थे, इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों का मन कुड़कुड़ाने लगा। यीशु हमेशा से ही उन शास्त्री और फरीसियों के जो मन के बुरे विचार थे, उनको जानते थे। इसलिए उन्होंने 2 दृष्टांतों के द्वारा पापियों की विशेषता और उनके हित के लिए इन बातों को कहते हैं। आज का उपदेश वचन 2 भागों में बांटा हुआ है। पद 3 से 7 में खोई हुई भेड़ और पद 8 से 10 में खोए हुए सिक्के के विषय देखते हैं, जिसमें 3 मुख्य बातें एक समान है। पहला, 99 भेड़ों में से एक भेड़ और 10 सिक्कों में से एक सिक्का का खो जाना। दूसरा, उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए चरवाहा उन 99 भेड़ों को जंगल में ही छोड़कर जब तक मिल नहीं जाता खोजते रहता है। उसी प्रकार से वह स्त्री दिया जलाकर घर को साफ करते, झाड़ू लगाते, पूरे मन से कोने कोने तक ढूंढते रहती है कि जब तक वह एक सिक्का मिल ना जाए। तीसरी बात हम देखते हैं कि अतः खोजबीन करने के बाद जब वह एक भेड़ और जब वह एक सिक्का मिल जाता है, तो दोनों ही दृष्टांतों में पाते हैं कि वे अपने मित्रों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाते हैं, ताकि उसकी जो मिलने की जो खुशी है, उसका जश्न मना सके। निष्कर्ष के तौर पर वचन बतलाती है कि वह एक भेड़ या फिर वह एक सिक्का से बढ़कर एक मन फिराने वाला पापी मनुष्य है। जब वह पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सम्मुख आनंद होता है, जितना कि उन 99 भेड़ों और उन 9 सिक्कों के समान धर्मियों के विषय नहीं, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वचन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे तो पापी लोग मन फिरा या पश्चाताप करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे खोए हुए के जैसे हैं। अतः वे स्वयं को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके विपरीत शास्त्री और फरीसी जैसे धार्मिक अगुवे या धर्मी लोग मन को नहीं फिराते हैं, क्योंकि वे अपने आप को पापी नहीं ठहराते हैं। मसीह में प्रियो, आज के संदर्भ में
जब हम अपने जीवन का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि हम स्वयं की चरवाही करना पसंद करते हैं, खुद की इच्छा को ज़्यादा महत्व देते हैं। विज्ञान, तकनीकी के प्रसार तथा हम अपने घर, परिवार, कैरियर में इतना प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं कि उस एक को शायद ध्यान नहीं देते, उस एक को हम दरकिनार कर देते हैं और अहमियत या ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत ही है। हम कहते हैं एक चला गया तो क्या हुआ। हो सकता है हमारे पास बहुत है, लेकिन शारीरिक, आर्थिक या फिर हम विशेषकर आत्मिक रूप से देखें, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमी या खोया हुआ हम स्वयं को या फिर अपने जीवन में हम देखने पाते हैं। इस वचन के द्वारा हमारे लिए यह प्रश्न उठता है कि हम किसके समान हैं, पापी और चुंगी लेने वाले या फिर फरीसी और शास्त्री लोग। निर्णय हमें करना है। आज के वचन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आत्मिक रूप से चरवाहा हमारा परमेश्वर ही है। भजन संहिता 23 और यूहन्ना 10 में पाते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, जो देखता है, जो हमारी अगुवाई करता है और यहाँ तक कि वह अपना प्राण को भी देता है। हम इस वचन से यह भी सीखते हैं कि हमें खुद के मन को फिराने की आवश्यकता है। लूका 13 में भी पाते हैं, मन फिराओ। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है और यीशु मसीह जो है वह पश्चातापी मन को ग्रहण करता है, वह हमारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए हम गीत में भी गाते हैं कि मन नहीं फिराने वाले लोग नरक में रोते रहेंगे। रोमी 3:10 में भी पाते हैं कि कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। इसलिए हमें अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। हर क्षेत्रों में हमें भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है वह जो एक चीज़ है वह कीमती नहीं, लेकिन जब खो जाता है तब हम उसकी कीमत को समझ पाते हैं और तब तक बहुत देर हो जाता है। तो आइए, अभी यह सुनहरा अवसर हमें मिला है। जब हम मसीह को आदर्श मानते हैं, परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, तो अपने आत्मिक जीवन में हम यीशु मसीह को पहला स्थान दें। जैसा पहला पाठ वचन में हमने सुना, यह वही यीशु है जो सामर्थ और अद्भुत कार्यों को करता है। इसलिए हमें अपने जीवन को मसीह व्यवहार और कामों से और उसके सदृश हमें बनाना ज़रूरी है। तभी हम अपने आप को तथा दूसरों को यीशु मसीह की शिक्षाओं को बतला सकेंगे। यदि हम खुद ही नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को क्या बतलाएंगे। इसलिए वचन कुलुस्सियों 3:16 में मिलता है कि जो कुछ भी तुम सीखते हो उसे दूसरों को सिखाओ। और जब हम ऐसा करेंगे तो सभी लोगों का मन फिराव होगा और सभी लोग पश्चाताप करेंगे, जिससे कि एक पापी के बदलाव से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा और सभी लोग विश्वास में परिपक्व होते जाएंगे और उस सिद्धता को ग्रहण करते जाएंगे और साथ ही साथ उस न्याय से बच सकेंगे। तब हम इस सब होने के बाद हम बड़ी उत्साह के साथ कह सकेंगे कि हमने जो खोया था उसे अब पा लिया है। और जब हमने पा लिया तो हम सर्वांगीण क्षेत्रों में विकास को करने पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत तायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद देते हैं अभी के वचनों से तूने हमें तृप्त किया है। होने दे प्रभु, हम इस वचन को अपने जीवन में व्यवहार में लाने सके। हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे ताकि हम तेरे भय, प्रेम और विश्वास में बढ़ते जाए। हमारे पापों को क्षमा कर और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्ट यीशु में और पवित्र आत्मा में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन। इस समय
विशेष गीत के लिए विकास नगर बी के युवा वर्ग को समय दिया जाता है। पवित्र आत्मा तू आ भी, हम सब जमा है तू आ भी, आ तू अभी। पवित्र आत्मा तू आ भी, हम सब जमा है तू आ
स्वागत है, तेरा स्वागत है अभी। This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you. तेरा स्वागत है, We welcome you. तेरा स्वागत है, We welcome you. तेरा स्वागत है अभी। हम आराधना के क्रम में तीसरी गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 334 334। सुना हमने सुख का बोल, यीशु ख्रिस्त तारणहार। सुना हमने सुख का बोल, यीशु ख्रिस्त तारणहार। दूर फैलाए बादल मोल, यीशु ख्रिस्त तारणहार। जल्दी जाए हर एक देश, पर्वत पार और नदियाँ पार। यीशु कहता दो संदेश, यीशु ख्रिस्त तारणहार। मर के जीता अब सदा, यीशु ख्रिस्त तारणहार। गाए हम तो सर्वदा, यीशु ख्रिस्त तारणहार। धीरे गाए शोक समय, मन जब दया मांगने हार। हंसे गोर पर करते जय, यीशु ख्रिस्त तारणहार। आंधी लहरों तुम कहो, यीशु ख्रिस्त तारणहार। बोलो दूर के सबों को, यीशु ख्रिस्त तारणहार। टापू सागर प्रतिगान, गाके करो तुम प्रचार। मुक्ति पूरी सिद्ध में त्राण, यीशु ख्रिस्त तारणहार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन है परमेश्वर। धन है परमेश्वर तुम्हारे वाकर का बरदाई। स्वर्ग पर से वर्षा सी कृपा पर कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की सामर्थी गत, कितनी प्रीत तुम पर दिखाई। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्टाने कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें
और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए, नए भोर के लिए जो तूने हमारे जीवन में जोड़ रखा है। हम सभी कोई आज के इस दिन को देखने के योग्य तो नहीं थे, लेकिन तूने अपनी अनुग्रह, दया, प्रेम और आशीष के कारण हमें आज के इस दिन को देखने दिया है और आशीष और वरदान के रूप में हमारे जीवन में तूने जोड़ा है। लाखों करोड़ों धन्यवाद हो प्रभु। सचमुच आपका वह प्रेम जो आज तक ऐसी विकट परिस्थिति में भी तूने हमारे संग साथ बनाए रखा है प्रभु, और हमें भला, चंगा और सुस्वस्थमय जीवन प्रदान किया है। इस समय वर्तमान जीवन में प्रभु, जैसे हम कठिन परिस्थितियों से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं पिता, ऐसे समय में भी तू एक सहायक ठहर कर अपनी पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन में दे करके हमें संभाला और हमारे जीवन को सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ने दिया है। हम सबों को अपनी वचन की संगत और सहभागिता में बनाए रखा है और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। विशेष करके पिता परमेश्वर, इस संकट के समय में जितने भी सुरक्षाकर्मी, डॉक्टर और नर्सेस हैं प्रभु, जो एक दूसरे की सेवा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाले हैं प्रभु, सचमुच उस समय ऐसी जोखिम और परीक्षाओं के समय तो उनके संग साथ हो, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि अपने सारे कार्यों को निपुणता रूप से, परिपूर्ण रूप से पिता परमेश्वर पूरी करने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरे ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।